तो इस वक्त की बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर इस तनाव में अब मुकेश अंबानी का भी बड़ा बयान सामने आया है। सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने डायल किया है डॉक्टर एस जयशंकर को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। ब्रिगेडियर साहब, आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है पाकिस्तान की फायर पावर क्या है, इंडिया की फायर पावर क्या है, और एक इम्बैलेंस तो बहरहाल मौजूद है। जो बाइंग कैपेसिटी है, रकबा है या आबादी है, इन तीनों चीज़ों में इंडिया हमसे ज़्यादा है, उसके रिजर्व्स ज़्यादा है, तो एक छोटा सा एक इम्बैलेंस है। अब देखें ये प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल ये होता है कि अगर फॉरेन मिनिस्टर करता है कॉल तो वो फॉरेन मिनिस्टर से ही बात करता है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्टर की जगह जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है। प्रोटोकॉल आप देख लें, इंडिया में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कॉल कर रहा हो। देखें, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर कॉल कर रहा है, लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसका कॉल लें। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मुकेश अंबानी ने बड़ी बात कही है। मुकेश अंबानी ने कड़ा संदेश देने की बात कही। उन्होंने साथ ये भी कहा कि दुश्मन की हार तय है। तो मुकेश अंबानी का बड़ा बयान, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात को देखते हुए मुकेश अंबानी ने साथ ये भी कहा कि भारत की जीत निश्चित है। तो बड़ा बयान मुकेश अंबानी का। आपको बता दें, मुकेश अंबानी वेव कार्यक्रम में बोल रहे थे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे और यहीं पर संबोधित करते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर मुकेश अंबानी ने बड़ा बयान दिया। उसी पहलगाम में हुए हमले को लेकर, जहां पर आतंकवादियों ने हिंदुओं का धर्म पूछ कर उनके सिर में पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी। लेकिन अब इस मामले पर मुकेश अंबानी की भी प्रतिक्रिया आई है और उनकी जो नाराजगी है वो साफ तौर पर उनके बयान में देखी जा सकती है। मुकेश अंबानी ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी, आज आपकी उपस्थिति से हम वास्तव में धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम आपकी असाधारण जिम्मेदारियों को जानते हैं, खासकर पहलगाम में हाल ही में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद। इसलिए आपका यहां आना एक मजबूत संदेश देता है, आशा, एकता और अडिग संकल्प का संदेश। मुकेश अंबानी ने आगे कहा कि यहां एकत्रित हम सभी लोग पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि मोदी जी, शांति, न्याय और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ इस लड़ाई में आपको 145 करोड़ भारतीयों का पूरा समर्थन है। उनकी हार निश्चित है, भारत की जीत भी निश्चित है। तो कुल मिलाकर आप इसे मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान भी कह सकते हैं और उनकी संवेदनाओं को भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग में पूरा हिंदुस्तान एक है। न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस मामले को लेकर लगातार भारत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं में अब मुकेश अंबानी का नाम भी शामिल हो गया है। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी का समर्थन अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है और जिस तरह से उन्होंने खोलकर अपनी भावना का इजहार किया कि हार निश्चित है और भारत की जीत निश्चित है, ये बताता है कि मुकेश अंबानी के मन में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कितना गुस्सा है। हालांकि मुकेश अंबानी नहीं, वेव्स के इस इवेंट में सुपरस्टार रजनीकांत भी मौजूद थे और उन्होंने भी पहलगाम में हुई हिंसा को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फाइटर हैं, वो किसी भी चुनौती से नहीं डरते हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा, मोदी ने ये बात पिछले एक दशक में बार बार साबित की है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि वो कश्मीर मुद्दे को साहस और गरिमा से संभालेंगे और वहाँ शांति बहाल करेंगे। तो ये रजनीकांत का बयान। आपको बता दें कि जब से आतंकी हमला हुआ है तब से ही भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। पाकिस्तान इस खौफ में है कि भारत न जाने कब उस पर हमला कर दे, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद जो उन्होंने बिहार की रैली में कहा था। मोदी ने कहा था कि भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया गया है और इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी।
जिसे कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मोदी ने साथ ही ये भी कहा था कि धरती के आखिरी छोर तक पीछा कर वो इंतकाम लेंगे। तो इस तरह की बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई थी, लेकिन अब इस मामले में कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। देश में नाराजगी है, इंसाफ की लगातार मांग हो रही है। कितने % चांसेस हैं कि एक फुल ब्लोन वॉर टर्न हो जाएगी इनटू अ न्यूक्लियर एस्केलेशन? और अगर ये हो जाती है, कितने दिन का थ्रेशहोल्ड है आपके ख्याल में एक ऐसी लड़ाई को कन्वेंशनल डोमेन में रखने का? देखिए, न्यूक्लियर बड़ा सीरियस चीज है और उसको इंसान वैसे ना सोचे तो बेहतर है। कन्वेंशनल वॉर के एक थ्रेशहोल्ड होते हैं और अगर वो थ्रेशहोल्ड टच हो जाए तो फिर आपने ये स्टोरेज के लिए तो बनाया नहीं है, इंडिया ने भी स्टोरेज के लिए नहीं बनाया। उसका इम्पैक्ट फिर सिर्फ याद रखिएगा कि पाकिस्तान और इंडिया तक नहीं रहेगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो अक्रॉस द रीजन जाएगा। जापान में अभी तक इफेक्ट आपको नजर आ रहे हैं। अब बहुत सारी, एक मैं आपको एनवायरमेंटल चीज बताना चाहता हूं कि जब आप किसी वेपन को इस्तेमाल करते हैं, किसी म्यूनिशन को इस्तेमाल करते हैं, तो कहते हैं ना, हवा का रुख जिस तरफ होता है उस म्यूनिशन के इफेक्ट उस वक्त ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं जी। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान लगता है, इंडिया के साथ और ममालिक लगते हैं। तो ये जो इसका जो इफेक्ट है ये रीजनल इम्पैक्ट होगा। तो इसको इट विल बी वेरी कैटास्ट्रोफिक। तो क्या हुआ वहां पर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कॉल ली जबकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने बात की। तो ये जो है ना, इससे ये पता चलता है दोनों कंट्रीज का जो स्टेटस है वो यहीं से पता चल जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरा ये जो प्रोटोकॉल होता है इसके स्टेटस पर भी तो बात करनी चाहिए ना, कि क्या वजह है कि आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो आपको तो प्रेसिडेंट ट्रंप से ही बात करनी चाहिए ना, यानी आपके स्टेटस का जो है, लेकिन आप बात कर रहे हैं सेक्रेटरी स्टेट से, क्योंकि वो आपको अपने से बड़ा लगता है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका का सेक्रेटरी स्टेट है और जहां से आप जो है IMF का पैकेज और एवरीथिंग जो है वो होता है। तो भाई देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो हालात है ना, अगर हम इसको सादे लफ्जों में बयान करें तो शहबाज शरीफ साहब ने तो भाग के बात की होगी। उन्होंने कहा होगा मुझे बात करवाओ, मैं बात करके उनको बताता हूं कि देखो हमारे साथ हो क्या रहा है, देखो हमारे साथ भारत करने क्या लगा। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि नहीं मार्को रूबियो है तो फिर तो वजीर आजम बात करेंगे। और वहां पर उन्होंने कहा अच्छा सेक्रेटरी स्टेट बात करें, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बात करेंगे, और उन्होंने की। अच्छा चले अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये भी एक वैसे बड़ी बात थी जिसकी वजह से मैंने कहा है कि ये क्या होता है। अच्छा, अब हुआ क्या, हुआ ये है कि सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की है तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पहलगाम टेररिस्ट अटैक को कंडेम करना पड़ेगा। कंडेम करें आप इसको, आप इसकी मजम्मत करें और एक्ट करें, और आप देखें, आप इन्वेस्टिगेट करें। ये सारी बातें उन्होंने कही। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई, एक तो ये लाइन है उनकी, ठीक है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि महकमा खारजा की जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन टैमी ब्रूस, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की इसके ऊपर। और उन्होंने स्टेटमेंट क्या जारी की ये सुन लें। उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम में हुए दहशतगर्दी के वाकये की मजम्मत आपको करनी पड़ेगी। अब ये इसी के अंदर लिख रहे हैं, सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने कहा क्या कहा ये नहीं लिखा, अब आखिर में ये लिखना पड़ा है। इस खबर में कुछ तो लिखना था ना कि उन्होंने क्या, तो एक लाइन उन्होंने लिखी कि जब सेक्रेटरी स्टेट ने बात कर ली प्राइम मिनिस्टर से तो उसके बाद अमेरिका की जो महकमा खारजा की हैं डेप्टी, उन्होंने फिर इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में हुए हमले की मजम्मत आपको करनी पड़ेगी, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।